हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 2 वीडियो हो गया पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का, भी थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में फॉर्मेट और इंट्रोडक्शन किया था। सेकंड वीडियो में हमने स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का 3 सम भी किया था, जो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। और जिन्होंने उन 2 वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो आप भी रोक कर तुरंत वो 2 वीडियो देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको ये समझेगा नहीं। और इस वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। मीन्स जैसा यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में आता है वैसा सम करेंगे। और आपने अगर सेकंड वीडियो नहीं देखा हो तो जल्दी से देख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, सब कुछ उसमें था। तो अब थर्ड वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं नया सम, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल तक करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। वो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। अब 2 टाइप्स के बच्चे होते हैं, कोई लिख लेता है तो कोई स्क्रीनशॉट ले लेता है। स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि आप जब सम सॉल्व करने लग जाओगे तो फिर वो सम देख के आप सॉल्व करोगे ना, बिना सम के क्या आप कॉपी थोड़ी ना करोगे। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिसेस आइडल स्टोर विथ सुनील, अनिल एंड नील, मीन्स 3 पार्टनर। ये सम थोड़ा बड़ा है क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में आता है। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3:2। द बैलेंस शीट ऑन द डेट डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोस, मतलब डिसोल्यूशन हो चुका है, फाइंडिंग ऑफ ए बिजनेस। अब 2 है, लाइबिलिटीज और असेट। तो अब हम लाइबिलिटीज में पहले जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, वो जैसे सिंपल समय रहता था, पार्टनर्स कैपिटल सुनील, अनिल, नील। जनरल रिजर्व मतलब मैं क्या बोला था आपको, प्रॉफिट। फिर उसके बाद सुनील लोन मीन्स पार्टनर्स लोन। हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में देखा था 5 टाइप्स ऑफ लोन, इंटरनल लाइबिलिटी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सुनील लोन के बाद सन्ड्री क्रेडिटर मीन्स क्रेडिटर क्या आपका लाइबिलिटी है। उसके बाद असेट में आएंगे तो फिक्स्ड एसेट फर्नीचर वर्नीचर होता है, ये टोटल अमाउंट सीधा दे दिया गया। अच्छा, आपको इजी पड़ेगा। उसके बाद करेंट असेट 60,000, फिर कैश इन हैंड 9,600। फिर हम आएंगे एडजस्टमेंट पे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर एस्टिमेटेड एट 4,000 रुपीज़। अब मैं आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है क्या नहीं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अकाउंटेंट का चार्जेस लगता है, सबको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो वो होता है 4,000। रियलाइज एक्सपेंसेस आपको याद होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जब कैश हमारे पास अवेलेबल होता है तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड करेंगे। तो इसकी वजह से हम सबसे पहले इसको पे करेंगे। ये भी हम सम सॉल्व करते रहे हुए देख लेंगे। ऐसा बोलने से आप कम समझता है, बट ज़्यादा सम सॉल्व करने से आपको ज़्यादा समझेगा। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट, द असेट वे रियलाइज्ड एज अंडर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको मिला 61,280, मतलब 61,280 रुपीज़ पहली बार में मिला। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो मंथ्स का रहता है, कुछ मंथ्स का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलता है। इंस्टॉलमेंट तो आपको पता होगा, लोन पेमेंट करना था इंस्टॉलमेंट में, वैसे हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला 61,280 का, मतलब पैसा आया। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 28,720 का मिला। थर्ड इंस्टॉलमेंट 20,000 का मिला। मतलब ये तीन बार मिला है। इसमें डेट तो नहीं दिया, बट बहुत से समय एग्जाम में वैसे सम आते हैं उसमें डेट दिया रहता है, तो डेट से आप घबराओ मत, डेट वैसे ही आपको सेम लिखना रहेगा बस। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट पे आएंगे तो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 3,000 ओनली। तो अब इसमें ये आ गया है कि फर्स्ट में बोला था रियलाइज एक्सपेंसेस 4,000 है, बट थर्ड में बोल रहा है कि एक्चुअल रियलाइज एक्सपेंसेस 3,000 था। जो मतलब क्या ऊपर फर्स्ट वाला चूतिया बनाया हमको, नहीं ना। तो ऐसा सब में मतलब बोलेंगे नहीं, लेकिन 4,000 ऊपर क्या लिखा है 4,000, नीचे 3,000, मतलब अपने को सम में फर्स्ट रियलाइज एक्सपेंसेस जो है वो 4,000 पे कर देना है। उसके बाद जब एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट जब हम लेंगे तो 20,000, तो 20,000 में हमने 3 ऐड कर देना है। वो सम हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे नहीं पता चलता है। 3,000 नहीं ऐड करेंगे, 1,000 करेंगे। क्यों? क्योंकि 4,000 हम पहले से पे कर चुके हैं, बट हमको बाद में पता चला कि 3,000 हमारा खर्चा था, तो बचेगा कितना 1,000 बच गया ना, तो हमारी इनकम है तो ऐड हो जाएगा 20,000 में। उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय अडॉप्टिंग एक्सेस कैपिटल मेथड। एक्सेस कैपिटल मेथड हमने पहले से भी कर चुका था, तो हम सम स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, एक्सेस कैपिटल फाइंड करना। और एक्सेस कैपिटल फाइंड करने के लिए आपको परफॉर्मा याद रहना चाहिए, और परफॉर्मा तब तक सबको याद ही होगा। तो पहला परफॉर्मा क्या था, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में अब पार्टनर्स कैपिटल का आप अमाउंट देखोगे तो सुनील का कितना है 38,800, अनिल का कितना है 20,400, और नील का है 26,000। पार्टनर्स कैपिटल होने के बाद ऐड क्या था, प्रॉफिट हुआ है क्या हमारे पास, जनरल
रिजर्व, जनरल रिजर्व है कितना हमारे पास 19,000 और रेशियो कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो जब आप 19,200 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 + 3 + 2 मतलब 10 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 9,600 आपको आएगा। वैसे सेकेंड 19,200 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 5760 आएगा। इतना तो बेसिक आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद 19,200 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 3840 आएगा। आप कैलकुलेटर लेके बैठे रहो ताकि आपको समझिए। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि एक ही हमारे पास प्रॉफिट है। उसके बाद आप याद होगा तो एडजस्टेड कैपिटल था। एडजस्टेड कैपिटल और कुछ नहीं, ऐड करने पर जो बचता है मिलता है उसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। 38,800 प्लस 9,600 अगर आप करोगे तो 48,400 मिलेगा आपको। उसके बाद 20,400 प्लस 5,760 करोगे तो 26,160 मिलेगा। उसके बाद 26,000 प्लस 3,840 करोगे तो 29,840 मिलेगा। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 बोल रहा हूँ तो आपको समझ रहा होगा। डिवाइड बाय क्या होता है पी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है हमारे पास 5:3:2। अब उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद क्या था हमारे पास आपको याद होगा तो बेस के बाद हमारे पास क्या था प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बहुत बच्चे मैं आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि बहुत बच्चे रहते हैं उनको दिक्कत रहता है इसको जैसे पहले पूरा यहाँ का जो रहता है ये पूरा लिख देते हैं उसके बाद इन क्वेश्चन से देख देख के अमाउंट भर देते हैं तो भी अच्छा है, ऐसा नहीं कोई दिक्कत है। फिर बेस कैसे फाइंड होता था डिवाइड करते थे 48,400 डिवाइड बाय 5 9680 फिर 26,160 डिवाइड बाय 3 8720। उसके बाद 29,840 डिवाइड बाय 2 14,920। आपको एक बार कैलकुलेटर में करना है, कहीं मेरा गलत हो गया हो तो इसकी वजह से आपको मतलब देखना पड़ेगा। उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड करने के लिए बेस इंटू PSR। तो बेस में भी एक कंडीशन था कि बेस सबसे छोटा रहना चाहिए। सबसे छोटा बेस कौन सा है 8,720। उसके बाद बेस इंटू PSR ऊपर दिया है 8,720 इंटू 5 करोगे तो 43,600 मिलेगा। फिर 8,700 इंटू 3 करोगे तो 26,160 मिलेगा। फिर उसके बाद 8,720 इंटू 2 करोगे तो 17,440 मिलेगा 440। फिर यहाँ पे आएगा एक्सेस कैपिटल का फॉर्मूला क्या था फर्स्ट माइनस सेकेंड, बट हमने इसमें सब में फर्स्ट सेकेंड किया नहीं है तो लाइन के नीचे क्या होगा फर्स्ट और लाइन के ऊपर क्या होगा सेकेंड। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फर्स्ट माइनस सेकेंड 48,400 माइनस 43,600 4,800 26,160 26,160 ब्लैंक हो जाएगा। हमने बताया था एक ना एक ब्लैंक होता ही होता है। 29,840 माइनस 17,440 12,400। एक बार आप भी कैलकुलेटर में कर लो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद डिवाइड बाय क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिसका फॉर्मेट याद है वो खुद ही आगे बोलते जाएगा कि हाँ ये है 5:3:2 बट 3 के आगे नीचे ब्लैंक क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक हो चुका कुछ बचा ही नहीं तो अब लिख के क्या करोगे 5:4,800 डिवाइड बाय 5 करोगे आप, बट 5 करने से पहले कुछ लिखना पड़ेगा ना उसके नीचे तो वही नीचे सेम बेस फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस। अब बेस फाइंड करने के लिए क्या था डिवाइड करना पड़ता था तो 4,800 डिवाइड बाय कितना 5 960। फिर ये ब्लैंक 12,000 2 6 12 2 2 6,200। प्रोपोर्शनल कैपिटल फाइंड करने के लिए बेस इंटू PSR। बेस में कंडीशन सबसे छोटा 960 इंटू PSR 960 इंटू 5 4,800। उसके बाद ये तो ब्लैंक होगा। फिर 960 इंटू 2 1920। उसके बाद वापस वही हमारा फंडा लाइन के नीचे वाला थर्ड लाइन के ऊपर वाला फोर्थ। फिर यहाँ पे एक्सेस कैपिटल के बाद एक्सेस कैपिटल का फॉर्मूला 3 - 4 वही मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड है बस फर्स्ट माइनस सेकेंड यहाँ पे यूज़ हो चुका है। 3 - 4 4,800 4,000 ब्लैंक ये ब्लैंक पहले से ही था। 12,400 माइनस 1920 कितना आएगा 10,480 ये हो गया हमारे पास एक्सेस कैपिटल। मीन्स हम जब भी यहाँ लास्ट में जब पेमेंट करेंगे सब में तो सबसे पहले नील को 10,480 रुपीज़ देंगे। उसके बाद
जो सेकेंड पार्ट होगा वो 4800 प्लस 1920 मीन्स सुनील और नील को पेमेंट करेंगे, फिर जो कुछ बचेगा तो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमारा भी ये 10,480 वाला हो गया है अब, मतलब स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल हमको मिल चुका है। उसके बाद हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि नया समय मतलब नया फॉर्मेट है। ये भी बहुत इजी है, ऐसे यूनिवर्सिटी मतलब क्वेश्चन यूनिवर्सिटी वाले भेजते हैं, और उसके बाद एक्सेस कैपिटल मिलने के बाद ही आप स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आपको। तब ये बना कैसे, आप ये डाउट होगा आपको, डेट पर्टिकुलर तो इसमें बताने की एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि सबको पेमेंट करना पड़ता है, कैश ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये लाइन हमेशा फिक्स रहेगा। फिर सन्ड्री क्रेडिटर मैंने आपको बताया था, मेहमान का एग्जांपल दिया था कि मेहमान बाहर से आएंगे तो आप खुद खाओगे पहले कि मेहमान को दोगे, तो पहले मेहमान को देना पड़ेगा। तो ये सब मेहमान है, क्रेडिटर सब बाहर के बिजनेस के, तो उसकी वजह से इनको पहले पेमेंट करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखिए, क्रेडिटर पहले आए लोन, नहीं तो कोई कोई बच्चे ऐसे बोलेंगे करे यहाँ हो चाहे यहाँ हो तो लाइन ड्रॉ करना ही है। ऐसा नहीं है, पहले क्रेडिटर को पेमेंट, फिर सुनील लोन कौन है, बैंक का लोन, मतलब बैंक ने एक लोन उठाया था, बैंक मतलब मीन्स पार्टनर्स लोन उठाया था तो बैंक से, तो उसको पेमेंट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर एक ही आउटसाइड होता है, फिर उसको पेमेंट कर दिया, फिर क्वेश्चन में एक दो होते तो उसके बाद वो आएगा, फिर सुनील लोन आएगा क्योंकि इंटरनल है। उसके बाद अब सब पेमेंट हो गया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था सब पेमेंट करने के बाद ही कुछ बचा तो मतलब पार्टनर्स लेंगे, बचेगा तो मतलब बचेगा तो तब लाइन थोड़ी ना ड्रॉ करना है आपको, लाइन तो ड्रॉ पहले से ही करके रखना है। कोई कोई बच्चे अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेंगे कि हाँ लाइन ड्रॉ और बाद में करेंगे। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेट एक्सेस कैपिटल मिल चुका है हमको, तो इसमें सबसे पहला ये होता है कि ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। तो ओपनिंग बैलेंस किसका लिखोगे आप, तो जिसका लाइन ड्रॉ करोगे कैश क्रेडिटर, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास 9,600। आपको जो मैं बोला था सम में स्क्रीन शॉट लेने, वो सम में आप देख सकते हो कि 9,600 होगा। और सन्ड्री क्रेडिटर का अगर आप देखना चाहोगे, आप स्क्रीन शॉट में देख लो तो 24,000 होगा। और फिर सुनील लोन का होगा 21,200। उसके बाद फिर पार्टनर्स का। अब आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे आता है उनको, लेकिन जल्दी जल्दी में बहुत गड़बड़ी करते हैं कि जब यहाँ पे लिखना होता है तो वो लिखते हैं कितना 38,800, 20,400, 26,000। नहीं, इधर पे वो ओपनिंग बैलेंस लिखना है जो टोटल हो। टोटल क्या है हमारे पास ये, अब आप बोलोगे नहीं ये भी तो है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ऐड हो गया है ना, तो ये टोटल है। तो प्रॉफिट जब ऐड होने के बाद जो टोटल प्रॉफिट मिलता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो कभी भी लिख लेना एडजस्टेड कैपिटल आता है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, तो आप यहाँ पे लिख देना 48,400 और सेकेंड था 26,160। सब सम सही होता है, लेकिन वो लिखने में बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो ये ध्यान देना आपको, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेरे से भी बहुत गड़बड़ी होती थी बहुत पहले। उसके बाद हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रिलायंस कभी भी कैश हमारे पास अवेलेबल हो, कैश अवेलेबल है कि नहीं, कितना है 9,600। और उधारी कितना है हमारे पास, अब आपको बोलेंगे उधारी कैसे पता चला। क्रेडिटर क्या है हमारे लायबिलिटी, लोन क्या है हमारे, उसका पेमेंट करना है लायबिलिटी, पार्टनर्स को देना है इतना इतना पैसा, वो भी लोन है, वो भी हमको पेमेंट करना है मतलब लायबिलिटी है। और कैश थोड़ी ना लायबिलिटी, कैश तो हमारे पास है 9,600 रुपीज़ है। तो पहले मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी पैसा अवेलेबल रहेगा, फर्स्ट वीडियो में आप देख लो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कि कभी भी कैश अवेलेबल रहे तो सबसे पहला पेमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि ब्रोकर पहले पैसा अपना मांगता है, लेस कभी पेमेंट करोगे तो लेस ही करना रहता है, लेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था हमारे पास, फर्स्ट में 4,000 बोला था, बस थर्ड में 3,000 हो गया था, तो हम थर्ड को बाद में देखेंगे, फर्स्ट में देखेंगे कि 4,000 था। एडजस्टमेंट में अगर आप देखोगे तो 4,000 था, 9,600 4,000, ये आप लाइन ड्रॉ कर दो। 9,600 माइनस 4,000 करोगे आप तो 5,600 मिलेगा आपको। थोड़ा शुरुआत में लगता है हमें ऐसा कि ये कैसे आया वो कैसे आया, बट आप सम देखते जाओगे और अपने मन से आप करते जाओगे कहीं से बिना देखे, तो आपको खुद ही आ जाएगा। सब अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे हो चुका है। अब हमने पहले बात किया था कि रियलाइजेशन सबसे पहले पे करना पड़ता है, उसके बाद कुछ अगर कैश बचा तो आउटसाइडर को पे करेंगे। आउटसाइडर मतलब सन्ड्री क्रेडिटर हमारे पास सिस्टम पे है, तो हमारे पास कैश बचा है 5,600, तो हम पहले किसको पे करेंगे, क्रेडिटर को, क्योंकि कैश एक्सपेंसेस पे कर चुके हैं। अब क्या बचा है, क्रेडिटर, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम, तो फिर पे करेंगे क्रेडिटर को, लेस क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स तो 24,000 है, बट हमारे पास 5,600 है,
तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज आते रहे आप कैसे पे करेंगे, बट जितना है उतना तो पहले पे करो। हमने पहली बार डिस्कशन किया था कि जितना भी पैसा आते जाएगा पे करते जाएंगे। 5000 अब पैसा ख़त्म हो गया, जब जब पैसा ख़त्म होगा हमारे पास यहाँ पे जीरो बैलेंस होगा, तब तब हमें यहाँ पे पूरे लाइन ड्रॉ करना है, पूरे उस पर तक लास्ट तक लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे तो ब्लैंक हो गया। फिर 5600 हमने किसको पे किया, सन्ड्री क्रेडिटर को, और इनको तो कुछ नहीं किया, तो इसलिए ये सब ब्लैंक। तो ये सब होगा वैसे के वैसे नीचे आ जाएंगे ये सब। 21,200, 48,400, 26,160 एंड 24,840, 24 नहीं 29,840, सॉरी ऐसा भी मिस्टेक कभी कभी होता है, 29,400 दिखता है। फिर 24,000 माइनस 5,600 अगर आप करोगे तो 18,400 आपको मिलेगा बैलेंस। ये हमारे पास क्या है, ये बैलेंस है। उसके बाद अब हमारे पास पैसा ख़त्म। तो आप अगर सम में ध्यान से देखोगे तो सम में हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोला है, तो उसमें डेट तो नहीं है, और डेट नहीं तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन में डेट होता है तो आप डेट देके घबराओ मत। डेट रहेगा तो यहाँ पर डेट लिख दिया करो, और नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ नंबरिंग देने के वो नहीं है। इधर पे लिख दे फर्स्ट रियलाइजेशन। इंस्टॉलमेंट को रियलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि अकाउंट्स की भाषा ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा मार्क्स मिलता है। फर्स्ट रियलाइजेशन आप क्वेश्चन में देखोगे तो 61,280 रुपीज़ का है, मतलब इतना पैसा आया। अब इसको हमारे पास पैसा आया तो पैसा आएगा तो कब पेमेंट करेंगे। अब लेस क्रेडिटर हमने कितना पे किया था, 5,600 ऊपर, असली में पे करना था 24,000, मीन्स अभी कितना बचा होगा 24,000 माइनस 5,600 मीन्स अभी 18,400 और पेमेंट करना है, बट हमारे पास उससे भी ज़्यादा पैसा है तो और अच्छा है, फिर पूरा पेमेंट एक बार में हो जाएगा 18,400। अब पूरा पैसा, अभी तो पैसा बचा है, इसकी वजह से बस इतना ही लाइन ड्रॉ करना है। क्यों लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि क्रेडिटर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट कभी भी तो लाइन ड्रॉ करना चाहिए। उसके बाद 61,280 माइनस 18,400 करोगे आप तो 42,880। अब ये तो माइनस हो गया, अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि अगर जीरो यहाँ जैसे बैलेंस आता तो करने की ज़रूरत होती। उसके बाद हमारे पास पैसा बचा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बाद पेमेंट क्रेडिटर एक्सपेंसेस हो गया, क्रेडिटर हो गया। अब क्या है, सुनील लोन, तो हमारे पास 42,880 रुपीज़ है, और सुनील लोन को पे कितना करना है 21,200, तो पूरा हम पे कर सकते हैं, हमारे पास उससे भी ज़्यादा पैसा है तो उसको पे करेंगे लेस सुनील लोन। सुनील कौन है, पार्टनर है हमारा, तो उसको हम पहले पेमेंट करेंगे। फिर सुनील लोन माइनस हो जाएगा 21,200। सन्डे क्रेडिटर तो पेमेंट हो चुका है। फिर यहाँ तक मैंने बोला था जब यहाँ पे जीरो बैलेंस आ जाए तब जाके पूरा लाइन ड्रॉ करना है, अगर जीरो बैलेंस नहीं आया तो उधर ही तक लाइन ड्रॉ करना जितना यूज़ है। इसको 21,200 करोगे। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो जीरो बैलेंस हो गया, यहाँ से नहीं, हमें कैश से फ़र्क पड़ेगा। 42,880 माइनस 21,200 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 21,680। आप एक बार ऐसे कैलकुलेटर से कर सकते हो, नहीं तो अगर रॉन्ग हो गया तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। 42,800 माइनस 21,680, ये एकदम सही था। यहाँ पे अपने हमारे पास ब्लैंक था, 21 माइनस 21 ब्लैक हो गया। उसके बाद हमारे पास अभी भी 21,680 बचा हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे तो मैं अपना कैलकुलेटर हटा के आपको दिखा सकता हूँ कि अब हमने जितना भी था पेमेंट सब ख़त्म हो गया। हमने थ्योरी पार्ट फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर सब पेमेंट हो जाए और अगर फिर भी कुछ बचा हो तो जाके हम अपने पार्टनर्स को करेंगे। और यहाँ तो अभी फर्स्ट रियलाइजेशन में ही हमने सब पेमेंट कर दिया, छोटा सा मैं इसकी वजह से, और उसके बाद अभी पार्टनर्स के लिए पैसे बहुत बचे हैं तो पार्टनर्स को पेमेंट, बट पार्टनर पेमेंट को एक सिस्टम से करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इस पर आप बहुत ध्यान देना। आप 21,680 रुपीज़ बचा हुआ है तो अब पेमेंट कैसे करेंगे। कोई बोलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं, थोड़े स्टेप बाद। तो अभी कैसे पेमेंट करेंगे, हमने ये क्यों बनाया, ये सम क्यों बनाया। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल जब हमने बनाया तो आपको लास्ट में बताया था कि लास्ट में जो आंसर आता है, तो जब भी हम पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे तो सबसे पहला पेमेंट ये करेंगे नीचे से। तो ये क्वेश्चन में नील को 10,480 रुपीज़ एक्सेस कैपिटल हुआ, ये दोनों को ब्लैंक था, इसकी वजह से सबसे पहला पेमेंट करना रहेगा तो सबसे पहले इसी को करेंगे। उसके बाद लेस, सबसे पहला पेमेंट किसको, नील को, पेड टू नील, और पेमेंट कितना करना है 10,480। उसके बाद जब जब एक्सेस कैपिटल, अगर एक्सेस कैपिटल के बाद आप फिर पूरा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आधा सम कंप्लीट पेमेंट के बाद तो पूरा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे किसको पेमेंट करना है, सुनील, अनिल की नील को,
सुनील अनिल में ब्लैंक और नील में 10,480। ये दोनों में तो 48,400 और 26,160 ऊपर का नीचे कॉपी कर देंगे और 21,680 माइनस 10,480 करोगे आप तो 11,200 आपको मिलेगा। 11,200 ब्लैंक और अब आप 29,840 करोगे माइनस 10,480 तो आपको मिलेगा 1920। बट हम ऐसा कर लेते हैं एक बार आपसे 29,840 माइनस 10,480 19,360। तो हमने जो 1920 किया था ये रॉन्ग किया था, तो आप अगर आप ध्यान दे सकते हो तो 19,360 आया था। तो 19 आप यहाँ पर लिख दो अच्छे से 19,360। मैं तो एक बार और बोलूँगा 19,360 मीन्स 19,360 ये आएगा। उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद मैंने बोला था आपको एक्सेस कैपिटल पेमेंट करने के बाद सेकेंड स्टेप जो हमारे पास रहता है वो ये रहता है, जो फोर्थ रहता है। तो ये सुनील और नील के बीच में है, अनिल इसमें भी ब्लैंक है, तो मीन्स ये दोनों को पेमेंट पहले करना है। तो बैलेंस हमारे पास इतना बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम लेस करेंगे पेड टू, इधर अब एक से ज़्यादा पार्टनर वो आ गए तो इसकी वजह से पार्टनर्स, पेड टू पार्टनर्स। पेमेंट कितना करना है 4,800 प्लस 1,920 मीन्स 6,720। उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। किसको पेमेंट किए थे हम, सुनील और नील को, तो अनिल में क्या आएगा ब्लैंक, तो अनिल वैसे का वैसे 26,160 आप कॉपी कर लो। उसके बाद इसमें पेमेंट कितना करना था आपको 4,800 सुनील को, और नील को कितना करना था 1920। आप बोलोगे ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, यहाँ पेमेंट करना है। ये हम इसीलिए बनाते ही हैं कि किसको किसको पार्टनर्स को कैसे पेमेंट करें। एक्सेस कैपिटल, एक्सेस मतलब ज़्यादा है, कैपिटल जो बचेगा अगर तो कैसे पार्टनर्स को पेमेंट करें। इसके बाद जो आपके पास वो रहेगा अमाउंट जो बचेगा आपके पास 11,200 माइनस 6,720 4,480। तो हमारे पास 4,480 अमाउंट बचेगा। उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद लेस ये यहाँ पे आप माइनस कर दो 48,400 माइनस 4,800 तो 43,600। उसके बाद 19,360 माइनस 1920 17,440। उसके बाद सब पेमेंट होने के बाद जब हमारे पास अमाउंट बचेगा तो अमाउंट होने के बाद 4,480। अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स ब्लैंक थे, यहाँ पे एक पार्टनर ब्लैंक थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो तीनों के तीनों को पेमेंट करना है, इसकी वजह से लेस पेड टू पार्टनर्स के बाद 4,480 रुपीज़ ये सब में डिवाइड करना है। तो आपको खुद ही पता चल रहा है यहाँ 4,000 यहाँ 43, तो मतलब पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 4,400। ये भी कम पड़ेगा बट हम पेमेंट ऐसे ही करेंगे। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ख़त्म हो चुका है। तो 4,480 ये आपको करना पड़ेगा 4,480 इंटू, आप सम अगर सम में ध्यान दोगे तो सम में लिखा हुआ है आपके कितना रेशो इसमें, ये सम में इंटू 4,480 और सब में आप देखोगे तो 5:3:2 है। तो 4,480 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 अगर आप करोगे तो जाके ए का मतलब सुनील का 2,240। उसके बाद वापस से 4,480 जो कि यहाँ पे है इंटू 5:3:2 है, तो सेकंड का 3 डिवाइड बाय 10 अगर आप करोगे तो 1,344 मिलेगा। और अगर वैसे ही आप सेकंड पार्ट थर्ड का पार्टनर नील का करोगे तो 896 आपको मिलेगा। यहाँ पे तो ब्लैंक हो गया, यहाँ पे फिर इसको माइनस करने पे आपको कितना मिलेगा, आप 43,600 माइनस 2,240 41,360 26,160 माइनस 1,344 24,816। कॉमर्स स्टूडेंट से जो भी रहते हैं उनको कैलकुलेटर स्पीड टाइप करने आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए।
अगर इसमें आप अगर ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो फिर सम करने में और देरी हो जाएगी। 16,544। उसके बाद फर्स्ट रियलाइजेशन हमारे पास अमाउंट ख़त्म हो चुका है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड रियलाइजेशन मीन्स अकाउंट्स लैंग्वेज में रियलाइजेशन इसको बोलेंगे, और मैंने बोला आपको आप अकाउंट्स लैंग्वेज जितना बोलोगे उतना अच्छा है। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अब हमको सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट बचाए। अब इसके बाद हमको किसी को पे नहीं करना है, बस पार्टनर्स को पे करना है। तो हम ये अपना रूल अपनाएंगे कि सेकेंड रियलाइजेशन का अमाउंट कितना है, 28,720, और साथ में थर्ड रियलाइजेशन का भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि दोनों तो अमाउंट हमको पे करना ही है, चाहे स्टेप बाय स्टेप करें चाहे एक साथ दोनों ऐड करके पेमेंट करें, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ऐड थर्ड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन हमारे पास कितना है 20,000, तो 20,000 ऐड कर दिया हमने। उसके बाद आपको अगर याद होगा तो आप यहाँ पे फोकस करना कि फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमने किया था रियलाइज में एक्सपेंसेस वेयर एस्टिमेटेड एट ₹4,000, और यहाँ पे हमने सामने 4,000 लेस भी किया है खर्चे के लिए। बट आप क्वेश्चन में देखोगे तो थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है कि एक्सपेंसेस वेयर 3,000 ओनली, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो मतलब इसे पता चलता है कि हमने जब खर्चे के लिए किसी ने अगर मांगा होगा या फिर जो भी खर्चा लगा होगा तो हमने अंदाजे से 4,000 रुपये उसे दे दिया, बट जब बिजनेस बंद होने लगा लास्ट में तो पता चला कि जो 4,000 हमने दिया था असली में खर्चा उसका 3,000 था, तो 1,000 वापस रिटर्न हमारे पास आएगा। रिटर्न आएगा इसका मतलब ऐड होगा, पैसा आएगा तो ऐड होगा ना, आपका 2,000 था 1,000 और 3,000 वैसे ही तो ऐड हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो कि एक्सेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्सेस हुआ ना 1,000 का एक्सेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ तो कितना हो 1,000 का। तो आप सब ऐड करके यहाँ पे आप लिख सकते हो 28,000, 49,720 ये आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट। उसके बाद आप पूरा लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे पूरा ब्लैंक कर दो। 41,306 यहाँ टोटल है, इसकी वजह से हमने वापस से लाइन ड्रॉ करके नीचे टोटल अमाउंट लिख दिया। उसके बाद 16,544 ये हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकेंड रियलाइजेशन थर्ड रियलाइजेशन का टोटल अमाउंट मिल गया। अब सीधा हम सब पार्टनर्स को दे देंगे, मतलब पेमेंट कर देंगे, पे टू पार्टनर्स। अब यहाँ पे सबको पेमेंट करने के बाद जो बचता है, हमने बात किया था कि वो तब जाके पार्टनर्स को मिलता है, तो लेस टू पार्टनर्स। तो यहाँ पे देख रहे हो, आप देखोगे तो 40, 60, 70 मतलब 49,720 से ज़्यादा ही है, तो बस पूरा पेमेंट करना पड़ेगा आपको। 49 पूरा पेमेंट मतलब जीरो बचे, जीरो मतलब लाइन फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा आपको पूरा लास्ट लाइन तक। उसके बाद यहाँ पे बचा ये, तो ये जो बचेगा आपको, अब आपको सिंपल सा फंडा समझ में आ रहा होगा कि असली मिलने को पे करना है कितना, 41 इसको, 24 इसको, 16,000 इसको। मीन्स हमारे पास पैसा कम है, पेमेंट हम कम ही कर पाएंगे, बैलेंस बच जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास लॉस हो जाएगा। लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन वर्ड बार बार यूज होगा इसलिए आप इसको याद रखो, लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि हमको पे करना था कुछ ज़्यादा ही, हम पे कम कर पाए इसकी वजह से। 41,300 हम फिर इसमें कैसे करोगे आप, 49,720 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 करोगे आप तो 24,860 आएगा फर्स्ट का। अब आप पूछोगे ये कैसे आया, तो वैसे 49,720 इंटू रेशियो आप देखोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 5 है, 5:3:2 है, इंटू 5 डिवाइड बाय 10, 10 कैसे आया 5 + 3 + 2 वैसे ही आया। और अगर आप सेकेंड पार्टनर का करोगे तो 14,916, और अगर थर्ड का करोगे तो 9,944। वैसे कैसे आया 49,720 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 49,720 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 9,944 आएगा। फिर इसको आप माइनस करो, 41,360 माइनस 24,860, 16,500 आपका आ जाएगा। और उसके बाद 24,816 माइनस 14,916 9,900, और सेकेंड का अगर आप करोगे तो 6,600। ये क्या हो गया आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन हो गया। और उसके बाद हमने सम ख़त्म कर दिया, यहाँ पर हमारा सेकेंड फोर्थ वाला सम हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद ये था एक्सेस कैपिटल मेथड, हमने कंप्लीट किया एक सम। अब अगले सम में जाएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम करेंगे रिलेटिव कैपिटल मेथड, वो भी बहुत इजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।